हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इससे पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है। आज हमारा अनुपात और समानुपात का तीसरा क्लास है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं। पहले आज हमारा तीसरा क्लास में हम क्या क्या देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि आय, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आय बराबर क्या होता है, आय मतलब क्या होता है, हमारा इनकम होता है। ठीक है, आय मतलब इनकम होता है। तो आय बराबर क्या होता है, हमारा व्यय होता है। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, बचत मतलब सेविंग होता है। जो व्यय होता है मतलब खर्चा होता है। ठीक है, व्यय को हम इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं और बचत को हम कहते हैं सेविंग कहते हैं। ठीक है, बचत को इंग्लिश में हम सेविंग कहते हैं। अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो इनकम है, मान लो कि मेरा इनकम 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये मेरे अगर इनकम है तो मैंने मान लो कि 70 रुपये खर्चा किया तो हमारा सेविंग कितना होगा, 30 रुपये होगा। होगा ना। अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह ही पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया इसका बेसिक चीज़ कि इतना इनकम है तो इतना खर्चा है तो इतना बचत होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई की इनकम का अनुपात दिया गया है। तो ये जो एक्स है हमारा, ठीक है, और जो हमारा वाई है, इसका जो इनकम दिया गया, समझिएगा सबसे पहली बात कि इनकम, जो हमारा इनकम होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा आय होता है, आय में अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो हमारा क्या एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। अगर मेरी जो इनकम है, इनकम में अगर मैं खर्चा सॉरी इनकम में अगर मेरी जो बचत है उसको माइनस कर दूं तो मेरा जो खर्चा है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं कि एक्स और वाई का आय दिया गया है तो एक्स का आय कितना है, 2 है, तो इसको हम 2a मान लेते हैं कुछ सब, क्योंकि एक्स है तो हम ये एक्स मानेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, हमने ये a मान लिया। और पूछा गया वाई का इनकम, तो वाई का इनकम हमारा कितना है, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जो लिखा ये क्या हमारा इनकम है। ठीक है, ये हमारा इनकम है, ये इनकम है। उसके बाद बोला गया है कि व्यय, व्यय का अनुपात दिया 4:5, लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक्स और वाई इतना रुपये बचत करते हैं। तो एक्स हमारा कितना बचत करता है, 5। तो अगर मैं इनकम में अगर बचत को मैं माइनस कर दूं तो कितना होगा, 5,000 हमारा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अगर मैं इनको माइनस किया और बोला गया कि वाई हमारा कितना बचत करता है, 17,500, तो 17,500 माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी समझिएगा, अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा रुके। उसके बाद बराबर क्या होता है कि उसका व्यय का अनुपात, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना हो जाता है, आपका एक्सपेंडिचर का अनुपात हो जाता है 4:5 हो जाता है। ठीक है, 4:5 हो जाता है, एक्सपेंडिचर का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब यहाँ समझिएगा, ये हमारा हो गया, ये जो हो गया, ये जो हमारा इनकम हो गया, इनकम में मैंने बचत को माइनस किया तो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशो मिल गया। ठीक है ना, यहाँ तक इनकम से मैंने सेविंग को माइनस किया तो एक्सपेंडिचर का रेशो मिल गया। और ये 4/5 क्या है, ये तो हमारा व्यय का ही, एक्सपेंडिचर का ही तो रेशो है। ठीक है, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10a माइनस, अगर मैं इसको करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25,000। अगर मैं इसको इधर करूँ तो इसको बराबर 4, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 है। ठीक है, 12 है माइनस 175। ठीक है, अगर मैं 4 से इसे मल्टीप्लाई करूँ, 4×5 = 20 का 0, हाथ में 2, 7×4 = 28, 29, 30 का 0, हाथ में 3, 4 एकम 4, 3 7। ठीक है, और आखिरी का 2 0 यहाँ उतर जाएगा, मतलब ये हमारा 70,000। 10a में अगर 10a है, 10a में अगर 12 मतलब कि 10 में से अगर 12 माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, 2a होगा। 2a बराबर, ये माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में, तो प्लस माइनस अगर माइनस करूँगा तो 25,000 में अगर 70,000 मैंने माइनस किया। ठीक है, अगर मैंने 70,000 में से 25,000 माइनस किया तो हमारा कितना निकलेगा, 45,000। 45,000 निकलेगा। अगर मैं 2 से इसको काट दूँ तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 0 0। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे मिल गई। अब क्या पूछा गया है कि एक्स की आय बताइए। एक्स हमारा क्या, एक्स का इनकम कितना है, 2a है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू मुझे मिल गई, कितना है, 22,500। ये हमारा एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू है।
तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है हमें। 225 का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 450 और आखिरी के 2 जीरो, मतलब 45,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि y का इनकम बताइए, तो 3 इंटू ए कर देना, इसको मल्टीप्लाई करते 3 में, तो इसका इनकम निकल जाता। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि x और y के इनकम का अंतर बताओ, तो पहले हम इन पे मल्टीप्लाई करते, इनका निकलता, और इन पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो इनका जो इनकम निकलता, एक्स का इनकम निकालते, वाई का इनकम निकालते, उन दोनों को माइनस करते, तो उसका अंतर आता है। ठीक है। तो हमसे जितना पूछा गया मैंने उतना किया, और भी क्वेश्चन है समझिएगा उससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया समझिएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ए और बी का मासिक आय का अनुपात कितना है। तो देखिए ए है हमारा और बी है, तो इनका इनकम दिया गया है हमारा 11 और ये बी का इनकम 13, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको भी हम एक्स मान लेते हैं। तो अच्छा, यदि वे दोनों 4,000 रुपये प्रति माह बचत करते हैं, मतलब दोनों कितने बचत करते हैं, 4,000, तो बचत को हम यहाँ कर देंगे। ठीक है। दोनों हमारा 4,000 बचत करते हैं, तो बचत को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या हमें उसका व्यय मिल जाता है 9:11। ठीक है। वह इन एक्सपेंडिचर दिया गया 9/11। अब मुझे इसे बस सॉल्व करना है। अब पूछा गया तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए, समझिएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 121x, ठीक है, माइनस 44,000, ठीक है, फिर बराबर 13 9 कितना हो जाएगा हमारा, 117x माइनस 36,000। ठीक है। अब मैं 121 से अगर 17 को माइनस करूँ, 17 मतलब कि यहाँ हमारा निकलेगा 4x, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 4x हो जाएगा बराबर, और ये माइनस का 44,000 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर इन दोनों पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 36 में से अगर 44 में माइनस करूँगा, सॉरी 44 में से अगर मैं 36 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8,000 मिलेगा। 8,000 मिलेगा। 4 से मैं अगर इसे काटूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 2,000। ठीक है। x की वैल्यू मुझे मिल गई 2,000। अब क्या बोला गया समझिएगा, तो उनकी आय में अंतर बताइए, मतलब कि ए का जो इनकम है और बी का इनकम है, उनका अंतर पूछा गया। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2,000। 2,000 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 22,000, ये हमारी ए की इनकम हो गया। ठीक है। ए का इनकम कितना हो गया हमारा, 22,000। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ए का इनकम 22,000। अब बी का इनकम 13 इंटू 2,000, तो कितना हो गया, 26,000 हो गया। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा 26,000, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4,000। तो उन दोनों का अंतर कितना है, 4,000 रुपया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आप अगर इसे 2-3 बार करिएगा तो आपका बहुत ही आप शॉर्ट तरीका में इसे कर सकते हैं। ठीक। ये तो मैंने आपको समझाया इतना लिख लिख के, लेकिन इतना लिख लिख के आप लोगों को नहीं करना है। आप अगर क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में सफल और असफल का अनुपात दिया गया है, समझिएगा। एक क्या है, एक हमारा पास वाला है और एक हमारा फेल वाला है, और उनका अनुपात दिया गया है 5 और इसका 2 दिया गया। ठीक है। अब बोला कि यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती है, असफल विद्यार्थियों की, ठीक है, असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती है। असफल, जो असफल है मतलब जो फेल है, उसका अगर 14 अधिक होता है, ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका 14 अधिक होता है, यह x मान लो आप, और यहाँ भी x मान लो। यहाँ समझने वाली बात क्या है समझिएगा। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ बोला गया यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती है, मतलब कि असफल मतलब जो फेल है उसका अगर संख्या 14 अधिक होता है विद्यार्थियों की, तो 14 कहाँ से आएगा, 14 तो इसी में से आएगा जो पास हुआ है। तो पास हुआ है, इसमें से अगर 14 में माइनस कर दूँ तो ये 14 तो इसी में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि सफलता और असफलता का अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है। तो वो कितना हो जाता है, वो हमारा 9/5 हो जाता है। ठीक है। यहाँ मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ कि यहाँ बोला गया है कि यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती है, मतलब जो फेल होता है ना, मतलब कि जो फेल वाला जो लड़के हैं उनमें 14 लड़के अधिक आ जाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, जो लड़के पास होते हैं उसी से 14 आएंगे, उसी से ना आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा।
5 पचे कितना हो जाएगा हमारा, 5 पचे हो जाएगा हमारा 25x, ठीक है। 25x माइनस हम कह सकते हैं 70 बराबर हम कह सकते हैं 18x प्लस, ठीक है, 126, 14 9 126। ये अगर मैं इसको माइनस करूँ तो यहाँ निकलेगा मेरा 7x बराबर, ये 70 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 196। 7 से मैं ऐसे ऐसे काटूंगा तो 2 बार में, और 5, 7 7 8 56, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 28, ठीक है। तो बोला गया इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी थे, पास और फेल दोनों तो कुछ स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो 28 का मल्टीप्लाई इसमें करो 5 में, 5 x की वैल्यू 28 है तो 5 मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा, ठीक है। 140 अगर मैं 28 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो 56 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 1, मतलब कि 196 टोटल स्टूडेंट थे पास फेल मिला के। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। ए और बी का इनकम का रेशो दिया गया, यहाँ बोला गया है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी का आपका इनकम का रेशो, इनकम का रेशो कितना दिया गया आपको, इनकम का रेशो दिया गया आपका 5 और 3, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। समझिएगा क्यों मानना पड़ रहा है x। उसके बाद हमें यहाँ क्या बोला गया है कि ए और बी का व्यय का अनुपात, मतलब कि ए और बी का जो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मतलब कि जो खर्चा है उसका खर्चा का अनुपात कितना दिया है, 9:5 दिया गया, ठीक है। तो 9:5 दिया गया, तो हम इसे मान लेते हैं कि 9y अनुपात 5y मान लेते हैं इसे हम, ठीक है, कि 9:5 है, तो इसमें इसमें मैंने y मान लिया, इसमें x मान लिया। क्यों माना आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब यहाँ क्या बोला गया समझने की कोशिश कीजिएगा, मेन पॉइंट हमारा यही है, क्या है कि यदि ए की आय बी के व्यय के दुगनी है, ए की आय, ठीक है, ए की जो इनकम है, ए की इनकम कितनी हमारी 5x है, ए की आय मतलब ए की इनकम 5x है, पूछा गया कि बी के व्यय का दुगना है, तो बी का जो व्यय का मतलब 5y से ये क्या है पता है, ये आपका 2 गुना है, तो ये आपका 2 गुना है, तो अगर मैं इसे 2 गुना कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये 5 से 5 काट दिया तो ये हो गया हमारा x बराबर 2y हो गया, ठीक है। तो x रेशो y, मैंने क्या बोला, x के सामने जो हो ये उसका रेशो होता है और इसका जो बचा ये 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 1 ही होगा, क्योंकि ये एक बार में कटा है ना 5 से, तो ये 1 हो गया। तो x और y का मुझे रेशो मिल गया। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ बोला गया ए और बी की बचत का अनुपात, अगर मैं इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूँ तो क्या बचत से मिलेगा। अगर हमारा जो आय है, ठीक है, मेरा जो इनकम है, इनकम में मैं अगर जो खर्चा करता हूँ, ठीक है, इनकम में जो मैं इनकम जो मेरा इनकम है उसमें मैं जो खर्चा करता हूँ अगर मैं उसको माइनस कर दूँ तो मेरा बचत ही तो मुझे मिलेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ए की अगर इनकम 5x है, माइनस कर दूंगा 9y, तो मुझे ए की बचत मिल जाएगी, ठीक है। और फिर मैं अगर इसमें इसको माइनस कर दूंगा 3x माइनस 5y, तो मुझे ये बी की बचत मिल जाएगी। बस मुझे x और y की वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं। तो x कितना 2 है, मतलब ये 10 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 1 है तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आपका 3x मतलब ये 6 हो जाएगा, ये माइनस हमारा 5 हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया समझिएगा, ए और बी की आय का, मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, देखिए एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल का है, ठीक है। अब सीजीएल टायर 2 का भी एग्जाम मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए और बी की आय का अनुपात, जो ए है और बी है, तो इनका जो इनकम है, इनकम का रेशो कितना है हमारा 1 है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, और ये 2 है तो मैं इसे 2x मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि इनका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी ये नहीं, यहाँ हमारा
2x होगा, ठीक है, 2x होगा और ये हमारा होगा आपका, ये आपका होगा 3x, ठीक है, मैंने देखने में मिस्टेक कर दिया। ए और बी की आय मतलब इनकम का अनुपात 2x और 3x है। यहाँ फिर बोला गया है कि उनके व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात, तो इसको मैं y लिख लेता हूँ क्योंकि 1 है तो y लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से समझिएगा, बोला यदि बी का 90% व्यय ए के बराबर, तो बी का 90%, तो बी का 90% मतलब कितना होता है 90/100, बी का 90% व्यय, तो बी का व्यय कितना है, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 2y है, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर किसके, ए का इनकम का, ए का इनकम कितना हमारा 2x है, तो इससे हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 18y बराबर इस 10 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20x हो जाएगा। तो मुझे यहाँ x अनुपात y की वैल्यू मिल जाएगी, y के सामने 20 है तो ये हमारा कट के 10 बनेगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हमारा y के सामने 20 है तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, अगर x का ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा, मतलब x और y की मुझे वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, इनके बचत का अनुपात निकालना है, बस मुझे माइनस करना है, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो बचत आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 2x माइनस वाई, ठीक है, ये हमारा a का निकल जाएगा बचत, और b का बचत अगर निकालो तो 3x माइनस 2y करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 18 है, और y हमारी कितनी है 10 है, ठीक है, अनुपात 3 9 कितना हो गया 27 हो गया, और माइनस y की वैल्यू कितना है ये 20 है, तो अगर मैं इसे माइनस करूँगा ये 7 निकलेगा, और ये हमारा कितना निकलेगा 8 निकलेगा, तो हमारा रेशो क्या हो गया 8:7 हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है जो ए है, ठीक है, और बी है, इनका इनकम का रेशो दिया गया हमारा 5x और हमारा 7x दिया गया, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या बोला गया, उनके महीने का बचत भी हमें दिया गया है कि उनके ये कितना बचत कर, क्या करना है, इनकम में बचत को अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे व्यय का अनुपात मिलेगा, एक्सपेंडिचर का अनुपात मिलेगा, ठीक है। तो बचत कितना करता है, ये 4000 बचत करता है, ठीक है, और ये कितना बचत करता है, ये बचत करता है हमारा 5000, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ रखेंगे एक्सपेंडिचर। अब देखेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि ए का व्यय बी के व्यय के बराबर, मतलब यहाँ लिखा गया है कि 66 2/3%, 66 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 200/3, क्योंकि ये हो जाएगा 66 या 198 प्लस 200/3, और परसेंटेज का हम यहाँ 2 जीरो बैठा देंगे, तो अगर मैं इसे काटूँ तो ये हमारा कितना निकलेगा 2/3 निकलेगा। 2/3 क्या बोला है, ए का व्यय बी के व्यय का कितना है आपका 2/3 है। तो आप एक बात को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो सामने है वो नीचे वाला, और जो बाद वाला है ये ऊपर वाला, ये इसकी वैल्यू होती है और ये इसकी वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। तो हमें क्या ए और बी का मुझे अनुपात मिल गया कि इसका एक्सपेंडिचर का अनुपात मुझे मिल गया, इसका 2 है तो इसका हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ क्या बोला गया समझिए, यदि ये तो हो गया, तो ए और बी का कुल आय बताइए, बस मुझे इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 5 6 कितना हो गया हमारा 15x, ठीक है, 15x माइनस हो गया हमारा 12000 बराबर, ये हो गया हमारा 14x माइनस कितना हो गया हमारा 10,000, ठीक है। यहाँ हमारा 10,000 से जगह थोड़ा का अभाव है, मैं आपको समझाता हूँ फिर से। ये हो गया हमारा 15x, ठीक है, 15x माइनस 12,000 बराबर 14x माइनस 10,000, ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000। बस 15x और 14x में माइनस करूँगा तो मुझे x मिलेगा, और ये माइनस का प्लस चल जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12,000 में 10,000 किया तो कितना निकलेगा 2,000, तो मुझे x की वैल्यू 2,000 निकल जाएगी, x की वैल्यू मुझे 2,000 मिल गई, ठीक है। ए और बी की कुल आय पूछा गया, तो अगर ये मैं करूँगा तो ए का आय कितना हो जाएगा, 5 में करूँगा 2,000 का मल्टीप्लाई तो ए हो जाएगा हमारा 10,000,
ए का इनकम हो जाएगा 10,000 और इसमें करूँगा तो हो जाएगा हमारा 14,000। मतलब कितना हो गया हमारा टोटल हो गया 24,000। ठीक है, ये 24,000 दोनों का इनकम का योग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ बोला गया ए बी सी की आय, मतलब कि ए बी सी के आय का ए जो है, ठीक है, जो हमारा ए है, ए साहब जो है हमारे, और जो हमारे बी बाबू साहब है, और जो हमारे सी बाबू साहब है, क्या बोलते हैं कि मान लो कि इनका जो, देखिए इनकम जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, इनकम हमेशा 100% होता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये खर्च कर देते हैं हमारा, कि बाबू साहब क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं। ए कितने खर्च करते, ए खर्च करते हैं हमारे 80%। ठीक है, और बी खर्च करता है हमारा 85%, और सी खर्च करता है हमारा 75%। ठीक है, ये हमारा 75% खर्च करता है। अब यहाँ समझिएगा मैं जो बोलूँगा, उसके बाद क्या बोला है, उनकी बचत, मतलब उनकी सेविंग जो है ना, सेविंग का भी रेशो दिया गया है 8, 9 और 20 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ क्या बोला कि ए और सी की आय का इतने रुपये में अंतर है, तो मुझे ए बी सी का पहले मुझे इनकम का रेशो निकालना पड़ेगा। मुझे ए का अनुपात बी, इन तीनों बाबू साहब का मुझे इनकम का रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो ये हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा बात को। यहाँ बोला गया है कि ए जो है, अरे मान लो कि 8 सेविंग करता है, और बी 9 सेविंग करता है, और सी हमारा 20 सेविंग करता है। ठीक है, दूसरी बात कि ए जो है 80 खर्च करता है, 80 अगर ए खर्च करता होगा तो ए कितना सेविंग करता होगा, 20 सेविंग करता होगा, 20% सेव करता होगा। अगर 80 ए खर्च करता होगा तो 20% तो सेव करता होगा। अगर बी 85 खर्चा करता होगा तो बी कितना सेविंग करता होगा, 15%। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सी हमारा 75% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता होगा, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 हमारा 20% के बराबर है, तो अगर 8 हमारा अगर 20% के बराबर है तो हमारा 100% कितना, ये हम आपको परसेंटेज में बताएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से, कि 8 हमारा अगर 20% तो 100% कितना। अगर हम 100% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, उनकी इनकम का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इससे काटूंगा तो ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 5 40, तो मुझे ए की इनकम मिल गई। चलिए अब हम बी का इनकम निकालते हैं। अगर 9 हमारा अगर 15% है तो हमारा 100% कितना होगा। ठीक है, 9 हमारा अगर 15% तो हमारा 100% कितना होगा। चलिए, तो हमारा 100% कितना होगा, तो अगर मैं इसे काटूँ तो ये 3 तिया 3 पचे 5 से चला जाएगा, ये हमारा 20 बार है, मतलब कि हमारा 60 हो जाएगा। इसका इनकम का रेशो 60 है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि 20 हमारा 25%, ठीक है, 20 हमारा अगर 25% है तो इंटू 100 कितना हो जाएगा, इसको काटूंगा 4 से, मतलब कि 80 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 80 रुपये इनका रेशो है। ठीक है, ये इनका इनकम का अनुपात है। अगर मैं चाहूँ तो इसे काट सकता हूँ। ठीक है, अगर ये कटे तो मैं काट सकता हूँ, ये 0 0 0, ये आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, मतलब कि ए बी सी का जो इनकम का जो रेशो है मुझे मिल गया। अब समझिएगा, बोला है कि ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है, तो बी की आय बताइए, समझिएगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बोला गया है कि ए और सी का अंतर, तो ए और सी का आय का अंतर कितना, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए का और सी का आय का अंतर कितने में है, आय का अंतर कितने में, 2 में है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 बराबर कितना हमारा 18,000 है ना। 2 बराबर 18,000, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9,000 हो जाएगा। 1 बराबर हमारा अगर 9,000 होगा तो हमसे पूछा गया कि बी क्या है, बस मुझे 1 बराबर मिल गया तो मुझे बी क्या है, बी में गुना कर दूंगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा हमारा 27,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि इन तीनों का आय का इनकम कितना है, मतलब कि टोटल का योग कितना है तीनों का। तो हम क्या करेंगे, मुझे 1 बराबर 9,000 मिल गया, मैं 4 3 7 8 9 9 9 81, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता 9,000 में तो 81,000 तीनों का इनकम हो जाता टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है,
अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको बोले 8, ठीक है, फिर 13, फिर 26, फिर यहाँ पे क्या है 40 है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपसे बोले कि इसमें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो x का मान आएगा, तो समझिएगा किस तरह करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है और इन दोनों का भी आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो 8 और 13 में आपका डिफरेंस कितना का 5 का डिफरेंस है, और इसमें आपका डिफरेंस कितना का 14 का डिफरेंस है कि नहीं। फिर क्या करना है, फिर ठीक है, अब मुझे फिर क्या करना है, अब मुझे फिर इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो हमारा कितना 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे बराबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है आप समझिएगा, हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कितना हो जाएगा, ये हमारा 130 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करना पड़ता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 112, 14 8 112। उसके बाद अच्छा, और सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 9 होगा हमारा डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं 5 और 14 का डिफरेंस है तो हमारा 9 का डिफरेंस आएगा। और इसका मल्टीप्लाई मैंने इसको क्या यहाँ लिखा, फिर माइनस का चिन्ह देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई का यहाँ लिखना है। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ तो 9 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको काट दूँ तो मुझे एक की वैल्यू मिल जाएगी, एक बराबर मुझे कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो ये जो एक होता है यही हमारा एक्स का मान होता है, ये हमारा आंसर है 2, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे पहला टर्म क्या है, सबसे पहला क्या है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके मुझे यहाँ लिखना है, यहाँ लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। पहला का मल्टीप्लाई दूसरे में और पहला का मल्टीप्लाई तीसरे में करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस लेना है, माइनस करना है, माइनस करने में जो आएगा अगर कटे तो ठीक है, या एक बराबर आ गए, मान लो कि यहाँ डिफरेंस हमारा एक का आया और यहाँ हमारा 18 आ गया, तो एक बराबर 18, ये हमारा 18 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ 9 था, मैंने इसको काटा 2 बार में तो मुझे एक की वैल्यू 2 मिल गई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप समझिएगा, यहाँ लिखा गया है कि 24, ठीक है, 40 और 33 और यहाँ लिखा गया 57, ठीक है। अगर आपको यहाँ यहाँ क्या बोला गया आपको, यहाँ आपको बोला गया है कि प्रत्येक में से x घटाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती में होती है। अगर आपको x घटाने बोले या जोड़ने बोले, मैंने आपको जो बता रहा हूँ आपको यही करना है, घटाने बोले या जोड़ने बोले उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको करना यही है। तो करना क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो आएगा हमारा 16, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो आएगा हमारा 24, ठीक है। अगर ये कटता है तो हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। 4 से गया 4 बार में और 4 छके, ये कटेगा 3 बार में, 2 कटेगा से, और ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, ठीक है। तो हमारा रेशो क्या निकला, हमारा रेशो निकला 2:3। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 1, तो 1 बराबर, अब क्या करना है मुझे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 24 में करूँगा तो 4 या 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, ये हमारा 72 हो जाएगा, 24 या 72, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई। अब क्या करना समझिए, मुझे क्या, मुझे बोला गया है कि इन दोनों का अनुपात, तो ये हो गया 5x प्लस 12, ठीक है। फिर बोला गया कि 4x प्लस हमारा बोला गया 15, ठीक है, ये बोला गया 15। तो 5x का मान कितना हमारा 30, 6 है तो 5 6 के 30 प्लस हो गया हमारा 12, ये अनुपात। फिर 4 6 के कितना हो गया हमारा 24 हो गया, फिर प्लस हो गया हमारा 15 हो गया। मैंने x का मान क्या है इसमें रखा मल्टीप्लाई के, 3 और 12 मेरा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 हो जाएगा तो मुझे 4 से ये कटता हुआ दिख रहा है, 4, ये 13 बार में कटेगा, ठीक है। ये कटेगा आपका 3 से 14 बार में, ठीक है। ये आपका कटेगा 3 से 14 बार में, और ये कटेगा आपका 1 और 3 13 बार में। तो 14:13 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मुझे क्या बोला गया, इनका और इनका अनुपात पूछा गया, तो मैंने इनको एक्स का वैल्यू रख दिया और ये निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा एक शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है लेकिन है वही। 23, ठीक है, 23, 39, 32 और हमारा 56, बस
मैंने जो बोला वही करना है। इसमें भी आपको x का मान वैसे निकाल। यहाँ क्या बोला गया, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए तो प्राप्त संख्या होने वाली समानुपाती होगी, बस वही करना है। तो इसका मैं अगर डिफरेंस लूँ, ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंस लूँ तो 9 में से 3 जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और 3 में से ये 16 आ जाएगा। इसका मैं अगर डिफरेंस लूँ तो ये आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ भी आपका 24 16 है, मतलब यहाँ क्या निकलेगा आपका, यहाँ निकलेगा 8 से ये 2 बार में, ये 8 से ये 3 बार में। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, अब मुझे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो इसमें करूँगा तो मेरा कितना होगा, मेरा हो जाएगा 64। ठीक है, 64 माइनस 3 का मल्टीप्लाई मैं अगर इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 69। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे एक बराबर क्या हो जाएगा, इनको माइनस करना पड़ेगा, तो ये 9 में से 4 ये 5 हो जाएगा, तो ये हमारा आया, एक की वैल्यू मुझे मिल गई 5। ठीक है, एक की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, एक बराबर मतलब 5 मतलब x की वैल्यू। तो मुझे यहाँ क्या बोला गया, समझ, यहाँ बोला गया कि मध्य अनुपाती। मैंने मध्य अनुपाती को बताया होता है कि मध्य अनुपाती मतलब होता है कि b बराबर a इंटू सी होता है, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। तो x की वैल्यू के लिए 4 है, 4 प्लस 5 हो गया। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, फिर अनुपात 3x, x की वैल्यू कितनी, ये 15 प्लस 1। ठीक है, तो 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 9 और कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ इंटू होगा, 9 और हमारा 16 हो जाएगा, ये हमारे स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 9 का क्या निकलेगा हमारा 3 निकलेगा, और ये 4 निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको पहला क्लास में समझाया है कि मध्यानुपाती क्या होता है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन जिसे हम कहते हैं, ये मैंने आपको पहला क्लास में समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्लास 1 और क्लास 2 का लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा थोड़ा अलग, 55। ठीक है, 55 50 23 और 22, ये 4 संख्याएं हैं हमारे पास। बस इनका डिफरेंस लूँगा तो मुझे 5, और इनका डिफरेंस लूँगा 1, तो 5:1। इनका मैं डिफरेंस लूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। 4 बराबर मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो मुझे 115 माइनस 55, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इनको माइनस करूँ। ठीक है, 115 में अगर मैं इसको माइनस करूँ 55 को, तो मुझे यहाँ मिलेगा 60 मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं काट दूँ तो एक की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 15। एक की वैल्यू मतलब ये हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू मुझे मिल गई 15। चलो अब अगला काम क्या है, यहाँ समझिएगा, यहाँ पूछा गया 3 7 और x का चौथा अनुपाती क्या होगा, चौथा अनुपाती पूछा गया हमसे। ठीक है, चौथा समानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू तो मुझे मिल गई, चौथा समानुपाती क्या होगा, मतलब x की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी। ये बेसिकली क्या बोल रहा है समझिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये 3:7, ठीक है, समानुपात x, ये चौथा समानुपात मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो समझिएगा 3x, मुझे x की वैल्यू तो मुझे 15 मिल गई, और यहाँ हमारा मान लो कि यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क सही से लिखा नहीं रहा यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि पहला और आखिरी संख्या को, तो यहाँ 3 इंटू क्वेश्चन मार्क मतलब कि मान लो ये डी है हमारा, चौथा समानुपाती को डी, चलो यहाँ डी लिख लो, डी लिख लो। ठीक है, ये डी हो गया। और क्या होता है, ये दूसरा और तीसरा हमको यहाँ लिखते हैं, 7 इंटू मैंने 15 लिख दिया। कुछ नहीं करना, 3 से मुझे करना है इसे 5 बार में, और 5 शतक कितना हो गया हमारा 35, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहाँ से टाइप भी चेंज है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, यहाँ बोला है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ दिया, मतलब वर्गों का योग दिया गया। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करना है। कभी भी आपको स्क्वायर या घन में बोले तो आप एक काम करो, आप उस वहाँ पे x मान लो तो ही सही रहेगा। ठीक है, समझना। तो मैं क्या करूँगा, 1x कर दूंगा। ठीक है, 1 का x स्क्वायर या x² भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर प्लस 2x², फिर प्लस 4x²। ठीक है,
बराबर किसके है हमारा 1029 के बराबर है। ये तीन संख्याएं हैं, उनके वर्गों मतलब स्क्वायर का क्या है, ये योग है। तो ये संख्या मुझे अनुपात दिया गया, ठीक है। अब तो बस देखते जाओ। अब यहाँ मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मतलब कि 1 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही निकलेगा यहाँ हमारा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ निकलेगा हमारा 4x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ निकलेगा हमारा 16x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1029 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन सभी को प्लस करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1x स्क्वायर। अगर मैं इन सभी को प्लस करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 21x स्क्वायर हो जाएगा। 21x स्क्वायर बराबर 1029 हो जाएगा, ठीक है। 1029 तो ये 21 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम चल जाएगी, ठीक है। अब जो आने वाला है हमारा आंसर वो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 21 से अगर मैं काटूंगा तो 7 से ये गया 3 बार में, 7 एकम 7 और 3 32, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, ठीक है। 3 से ये गया हमारा 3 चौके 12 और 3 9 27, मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितना मिली 49। तो ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगेगा तो 7 निकलेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये हमारा 7 मिलेगा। तो मुझे एक्स की वैल्यू 7 मिल गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7 मिल गई। अब यहाँ क्या बोला गया, बोला गया सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 और एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 7 रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। और बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या क्या हमारी 1 है। तो 1 में अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 7, तो इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 21 आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको कभी भी अगर बोले कि वर्ग बोले तो आप एक्स मान लो, अगर आपको घन बोले तो आप क्यूब मान लो। चलो घन का भी क्वेश्चन है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा वर्ग का एक और क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं। 7x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना दिया गया है 8320, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 49x स्क्वायर, ठीक है। 49x स्क्वायर प्लस हमारा 81x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 8320 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 9 1 10 का 0, हाथ में 1, 8 4 12 1 13, मतलब कि 130, ठीक है। 130 कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा ये कितना हो गया हमारा 49, 49 50, हाँ ठीक है। अब ये कितना हो गया 8320 हमारा यहीं रहेगा, और ये हमारा 130 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमारा जो आएगा, ठीक है। इससे ये गया 13, 13 छके 78, 78 78 78 78 78 78, आपका 78 2 3 2 3 5 52, 13 छके 52, मतलब कि 64 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे 64 मिली, मतलब कि एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी 8 है, तो बोला गया दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या ये है एक संख्या ये है। 7 8 कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा, एक्स से गुना करूँगा 8 56, और 9 8 कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 हो जाएगा, मतलब कि 6 2 8 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा, मतलब कि 128। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये आपका घन पूछा गया। अब घन पूछा गया तो कुछ नहीं, बस 4x का क्यूब, ठीक है, प्लस 7x का क्यूब, ठीक है। 7x का क्यूब बराबर किसके है, इसके है 407000, ठीक है। 4 का क्यूब 64 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस, और 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 343 होता है, 343 एक्स क्यूब, ठीक है, बराबर किसके है 407000, इसके बराबर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करूं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 और 6 10 के 0 हाथ में हो जाएगा, मतलब कि 407 हो जाएगा, ठीक है। 407 एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बराबर किसके आपका 407000 के बराबर, ये ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो हमें एक्स क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी
तो 407 आया हमारा। इससे अगर मैं काटूंगा तो हमारा 1000 बार कटेगा। तो 1000 मतलब कि एक्स क्यूब का वैल्यू मुझे क्या मिला, 1000 मिला। तो 1000 में क्या क्यूब रूट लग जाएगा, मतलब कि मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये क्यूब रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यू कितना मिलेगी, 10 मिलेगी। तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई 10। एक्स की वैल्यू 10 मिलेगी। तो बोला, तो पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या हमारी 7 है, और 7 में एक्स का अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। यहाँ बोला गया है कि 1270 रुपये, ठीक है। 1270 रुपये का ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। समझिएगा यहाँ पे मैं क्या, यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ए बी सी, ए बी सी में बांटना है, ठीक है। ए बी सी में हमें बांटना है। बोला गया है कि ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिलता है। ए को क्या होता है कि बी से क्या होता है, 30 रुपये आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा, बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सी से कितना मिलता है, 20 रुपये ज़्यादा मिलता है। मतलब कि यहाँ सी को तो कुछ नहीं मिलता है। तो सी को कुछ नहीं मिलता है तो सी को हम एक्स मान लेते हैं, सी को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्या पूछा गया है कि बी को सी से 20 ज़्यादा मिलता है, तो इसको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 20 मिलेगा। इसको 20 ज़्यादा मिलेगा ना, तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ए को बी से 30 ज़्यादा मिलता है। बी के पास कितना है, 20 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का योग हमारे पास कितना है, 1270 है। बस ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिला, ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिला, ठीक है, ज़्यादा मिला। उसके बाद बोला कि बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिला, बी को सी से 20 ज़्यादा मिला, मतलब सी को कुछ नहीं मिला। सी को कुछ नहीं मिला, हमने एक्स मान लिया, ठीक हो। बी को सी से 20 ज़्यादा मिला तो एक्स प्लस 20, ठीक है। ए को बी से 30 ज़्यादा मिला, तो बी के पास तो 20 है ही, और मैंने 30 ज़्यादा मिला, मतलब एक्स प्लस 50, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है बस। तो ये हमारा निकल जाएगा आपका 3x प्लस 50 और 20 कितना हो गया, 70, बराबर हम कह सकते हैं कि 1200 हमारा 70 है, ठीक है। 1270, तो ये 70 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 1200, 1200 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। और 3 से अगर मैं इसे काटूंगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 400 मिल जाएगी। x की वैल्यू मुझे 400 मिल गई। तो यहाँ पूछा गया है तो किसको कितने मिला, x की वैल्यू 400। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो a को मिला हमारा 450, क्योंकि x अगर 400 है प्लस 450। अगर इसमें रखूँ तो b को मुझे मिला है 420, क्योंकि x की वैल्यू 400 और 20, 420। अगर मैं c की बात करूँ तो c को कितना मिला, c को मिला है 400। तो 450, 420 और 400, तो हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ये रहा। इसको आप पहले करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे ना बने तो आप कीजिएगा, तो आप मैं समझा तो रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बोला गया है, फिर से वही चीज़, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ बोला गया है कि ए को बी से 40 ज़्यादा मिला। ए को क्या बोलता है कि बी से मिला 40 रुपये ज़्यादा, ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा मिला, ठीक है। ए को बी से 40 ज़्यादा मिला, और सी को ए से 30 ज़्यादा मिला। सी को ए से मिला है 30 ज़्यादा, सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिला है, मतलब कि बी को किसी से कुछ नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम बी को एक्स मान लेंगे। तो बी हमारा एक्स हो गया, बी से ए को 40 ज़्यादा मिला है, तो यहाँ हो गया हमारा एक्स प्लस 40, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ क्या बोला कि सी को ए से 30 ज़्यादा मिला है। तो सी के ए के पास ऑलरेडी 40 है और उससे 30 ज़्यादा मिला, मतलब कि एक्स प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 70। एक्स प्लस 70 किसके बराबर है, हमारा बराबर है हमारा 710 के बराबर है, ठीक है। सॉरी यहाँ जगह नहीं हो रहा, ये बराबर है आपका 710 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब अगला अगला क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 40 70 कितना हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। 110 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 710।
तो इधर जाके माइनस होगा हमारा 110, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं अगर 3 से काटूंगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 200। ये हमारी x की वैल्यू है। x की वैल्यू 200 है तो ए बी सी को कितना मिला, तो x की वैल्यू 200 है, मतलब कि a को मिला होगा 240 और b को मिला होगा हमारा 200 और c को मिला होगा हमारा 270, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा पहला वीडियो आपको आप ही को देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि मैं एक ही क्वेश्चन के अलग अलग टाइप, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसी क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है, अगले क्लास में हम मिलते हैं।